हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज योर श्रेया सिंह। तो गाइस, फिर से आ गई मैं आप लोगों के लिए एक न्यू वीडियो लेकर के। तो मैंने एक वीडियो शूट की थी वृंदावन हॉरर स्टोरी, जिसमें मैंने अपनी रियल हॉरर स्टोरी बताई थी। अगर वो अभी तक आपने नहीं देखा है तो पहले आप उसको जा कर के देखिए, तब आप इस वीडियो को समझ में आएगा कि इसमें क्या चीज़ मैं आपको बताने वाली हूँ। ठीक है, तो जल्दी से जाइए। मैंने अपना जो लिंक है वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख दिया है। तो अभी हम लोग सेकेंड पार्ट उसका शूट कर रहे हैं और मैं आपको बताने वाली हूँ उसके बाद क्या क्या चीज़ें मेरे साथ हुई थी। तो जो फर्स्ट पार्ट मैंने शूट किया था तो उसमें यहाँ तक बताया था मैंने कि मैं सो गई थी और फिर वो एक लेडी थी मेरे सपने में आई थी। यहाँ से अब हम सेकेंड पार्ट शूट करते हैं। तो गाइस, ऐसा हुआ था कि मतलब मैं उस दिन सो गई और फिर मेरे लेडी जो थी वो सपने में फिर से आती है और मुझे बोलती है कि मुझे कपड़े दो। मतलब इस बार जो थी ना वो बहुत ज़्यादा गुस्से में थी कि मुझे कपड़े दो। तो मैंने बोल दिया मैं नहीं दे रही कोई कपड़े, मेरे पास कोई कपड़े अपने नहीं है और जाओ यहाँ से। मैंने मतलब गुस्से में इस बार मैंने भी बोल दिया उसको और मैंने गेट लॉक कर दिया जोर से। उसके बाद में मतलब फिर मेरे को कोई सपना अपना नहीं आया। थोड़ी देर बाद में फिर क्या होता है कि मतलब जो मैं करवट लेके लेटी हुई थी ना, तो वो मैं दीवार की साइड को लेटी हुई थी और जैसे ही मैं मतलब दूसरी साइड को मैंने करवट लिया तो कोई लंबा चौड़ा सा मतलब हैवी सा आदमी था। मतलब मुझे आज भी उसका शक्ल याद है, मेरे को घूसबम्स आ रहे बताते हुए भी। मतलब उसका शक्ल मुझे आज भी बिल्कुल क्लियर याद है कि वो कैसा था। मतलब बहुत लंबा सा था और अजीब सा उसका फेस था। वो मुझे ऐसे पकड़े हुए था, मतलब बिल्कुल ऐसे टाइटली मेरे को पकड़े हुए था लेटी हुए में। और जो मुझे डर लगा, मैं उस टाइम पे बोल ही नहीं पा रही, मेरे मुंह से कोई आवाज़ नहीं निकल रही थी। मतलब मैं इतना, मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं बहुत चिल्ला रही हूँ लेकिन मेरे मुंह से कोई आवाज़ नहीं निकल रही थी और मेरा मतलब माइंड बिल्कुल काम नहीं कर रहा था। मुझे को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि मुझे करना क्या है। लेकिन हाँ, इतना था कि मैं भगवान जी को बहुत ज़्यादा मानती हूँ, तो मैंने मतलब कृष्ण जी का नाम लिया। बट नहीं हो पाया था। मैं ऐसा नहीं बोल रही कि उनके नाम में ताकत नहीं है, हाँ, लेकिन बट उसने मुझे नहीं छोड़ा था। लास्टली मैंने फिर हनुमान जी का चालीसा है उसकी 2 लाइन पढ़ी थी। तो जब से मैं बहुत ज़्यादा हनुमान जी को मानने लग गई। मतलब 2 लाइन मैंने जब पढ़ी उनकी, वो बंदे ने मतलब जो भी था वो जिनविन, उसने मुझे छोड़ दिया। और उसके बाद भी मैं मतलब होश में नहीं थी। 5 मिनट तक मेरे को समझ में ही नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूँ। पूरे घर में अंधेरा था, बिल्कुल भी उजाला नहीं हुआ था। मतलब 5:30 बज रहा था लेकिन बिल्कुल उजाला नहीं था, बिल्कुल अंधेरा एकदम। तो 5 मिनट बाद मेरे को थोड़ा सा होश आता है और मैं सीधे मम्मी को फ़ोन लगाती हूँ। 4 बार फ़ोन लगा दिया, फ़ोन लग ही नहीं रहा। लास्टली फ़ोन लगा और मम्मी ने फ़ोन उठाया। मैं मतलब कुछ बोल ही नहीं पा रही हूँ, मैं रो रही हूँ बस फ़ोन पे, मैं रोई जा रही। मम्मी पूछ रही क्या हो गया। अब वो लोग भी घबरा गई कि 5:30 बजे मतलब फ़ोन आ रहा है और कुछ बोल नहीं पा रही है, रो रही है, तो वो भी डर गए। फिर फ़ोन कट गया। फिर उन लोगों ने फ़ोन किया, मैं उठा ही नहीं रही। मतलब पता नहीं क्यों मैं उठा ही नहीं रही। फिर जब किया एक बार, फिर मैंने फ़ोन उठाया और मैंने कहा कि मुझे यहाँ नहीं रहना, मुझे यहाँ से लेके जाओ। और मैं कुछ बता नहीं रही क्या क्या हुआ है, बस मैं बोल रही मुझे यहाँ से लेके जाओ, मुझे रहना ही नहीं है, मैं यहाँ से भाग रही हूँ। मतलब मैंने ऐसे बोल दिया। फिर मम्मी ने फिर पापा से बोला कि मुझे नहीं पता, मेरी बेटी को लेके आओ यहाँ से, मैं अब वहाँ पे नहीं रहने दूँगी, उसके साथ बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं। तो फिर पापा ने भी बोला कि ठीक है, मैं मॉर्निंग में ही निकलता हूँ। फिर पापा ने मेरे से बात करी फ़ोन पे और पापा ने मुझे बोला कि जाओ मंदिर वाले रूम में भगवान जी के पास बैठ जाओ और आरती जला लो, मतलब आरती जला के बैठ जाओ वहाँ पे। तो फिर मैंने ऐसे ही किया, मैं गई मंदिर वाले कमरे में और वहाँ पे बैठ के आरती मैंने जला ली। उसके बाद मतलब धीरे धीरे फिर उजाला होने लग गया और मैं ठीक हो गई। मतलब गए मेरे पापा जो थे वो मतलब 8 बजे या 9 बजे वाली ट्रेन में बैठ गए थे और 2.5 घंटा ही लगता है वृंदावन में आने में। तो पापा मतलब समथिंग 11, साढ़े 11, 12 बजे के करीब पहुंच गए थे घर। यकीन नहीं करोगे, पापा का गेट में मतलब एंट्री होता है और जो मैंने आपको बताया था कि बालकनी का गेट खुल गया था, वो नहीं लग रहा था। मैंने इतना ट्राई किया था, वो गेट अपने आप लग जाता है। मतलब सीरियसली अपने आप वो गेट अपने आप लग गया। और मैंने उस टाइम नोटिस नहीं किया। पापा ने फिर शाम की टाइम में से पूछा कि मतलब गेट ख़राब था ना, तो मैंने कहा हाँ गेट ख़राब है, वो लग नहीं रहा है। तो जब पापा ने ऐसे ऐसे उसको टच करके लगाया, वो आराम से लग गया। मतलब कुछ ऐसा। पापा फिर मेरे को डाउट करने लगे, पापा बोल रहे हैं तुम्हारा वहम था, ऐसा वैसा कुछ नहीं है यहाँ पे।
और तुम्हें ऐसा डाउट हो रहा है, बट यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है और गेट तो लग रहा है। मतलब उनको मेरी बात पे यकीन नहीं हो रहा था। तो मैंने कहा ठीक है, करना है यकीन करो, नहीं करना तो आप मत करो, लेकिन मेरे को यहाँ पे रहना ही नहीं है, मैं तो यहाँ से जा रही हूँ। तो मतलब फिर पापा आ गए तो फिर ठीक हो गया था सब कुछ। मैंने बताया कि ऐसा चीज़ें हुआ था। फिर पापा शाम को क्या होता है, पापा जैसे मंदिर जाते हैं तो पापा ने मुझे बोला 7 बजे के करीब कि मैं मंदिर से होके आ रहा हूँ, तुम मतलब थोड़ी देर रह लेना और मैं प्रसाद वगैरह लेके आ जाऊँगा घर पे, तो खाना मत बनाना। मैंने कहा ठीक है। पापा घर से बाहर गए, मंदिर पहुँचे ही होंगे और फिर से जो मेरा डॉग था वो, मतलब मैंने आपको बताया था कि बालकनी में वो एक बार घुर्राया था देख के, सेम वही चीज़ हुई। पापा के जाते ही मतलब मेरा जो डॉग था वो वहाँ पे देख के फिर से वही चीज़ उसने स्टार्ट कर दी, घुर्राना और भौंकना अजीब तरीके से, मतलब कि कोई बाहर खड़ा है सेम ऐसे ही। फिर तो भाई मेरी बहुत गंदी, मतलब मैं इतना ज़्यादा डर गई थी ना, मैंने पापा को फ़ोन किया, मैंने कहा नहीं पापा नहीं, मतलब आप अभी के अभी आओ, मैं यहाँ से नहीं, मतलब मैं निकल रही हूँ भाई, मेरे को रहना ही नहीं है यहाँ पे। तो फिर पापा जल्दी जल्दी वहाँ से आए और फिर पापा के साथ मैं उस दिन रात में रुकी। नेक्स्ट मॉर्निंग में वहाँ से अपना वापस आ गई। ये तो था कि मेरा स्टोरी था, यहाँ तक पापा को यकीन ही नहीं हो रहा था कि हाँ ऐसी ऐसी चीज़ें हुई। फिर जब मेरी मॉम का क्या रहता है ना, संडे जैसे वर्क रहता है, मंडे ऑफ रहता है, तो मेरी मम्मी एक दिन के लिए आ जाती थी जैसे। तो मम्मी गई हुई थी वृंदावन और मम्मी के साथ छोटा सा इंसिडेंट हुआ था, मतलब ज़्यादा बड़ा नहीं हुआ था। मम्मी को शैम्पू चाहिए था और पापा को मम्मी ने भेजा हुआ था शैम्पू लाने के लिए, और मम्मी को याद नहीं था कि हाँ मतलब वो गए हुए हैं बाहर। और मम्मी जैसे ही वॉशरूम से निकली तो उनके ना यहाँ पे ऐसे किसी ने हाथ रखा, मतलब बिल्कुल लिटरली ऐसे हाथ रखा किसी ने। तो उन्होंने ऐसे मतलब पीछे मुड़ के देखा और बोला, मनु बोलती है मेरी मम्मी पापा को, तो मनु ऐसे बोला और देखा पीछे कोई भी नहीं। तो मेरी मम्मी थोड़ा अजीब लगा कि मतलब क्या था ये सब चीज़ें, मतलब मम्मी के साथ बस इतना ही हुआ था, ज़्यादा कुछ नहीं हुआ मम्मी के साथ। सबसे ख़तरनाक चीज़ जो होता था वो मेरे बुग्गू के साथ होता था, मतलब मेरे डॉग के साथ होता था कि मतलब उसको कभी भी छोड़ के जाओ ना, तो जब भी वापस आते थे हम लोग घर पे तो उसके ना पैर हाथ से हमेशा खून निकल रहा होता था हमेशा। हमें लगता था शायद वो दीवार पे ऐसे मार लेता है या गेट पे मार लेता है, तो उसकी वजह से होता होगा। हम लोगों ने उसके लिए सोचा भी था कि कुछ ना कुछ करेंगे, लेकिन जब भी आते थे हमेशा उसके साथ प्रॉब्लम रहती थी कि उसका खून निकल रहा होता था हाथ पैर से। तो एक बार क्या होता है कि मेरे पापा सोफे में बैठे थे और जो मेरा सोफ़ा है फिर यहाँ पे टेबल है और मतलब थोड़ा नहीं काफ़ी दूर में हमारा सिंगल बेड रखा हुआ था। पापा के सामने ही किसी ने उसको टेबल से उठाया, दिख नहीं रहा था कोई, टेबल से उठाया और सीधे बेड में फेंक दिया, मतलब मेरे डॉग को। और वो चीज़ मेरे पापा ने जब देखी, मेरे पापा मतलब समझ गए कुछ तो है। और मेरे पापा ना ये सब चीज़ें, मतलब मेरे पापा का जो ऑरा है बहुत स्ट्रॉन्ग है, मतलब उनकी राशि भी बहुत स्ट्रॉन्ग है, तो वो सब चीज़ों से डरते नहीं है। उन्होंने सीधे उसको गाली देने लगे कि जो भी है तो यहाँ पे आ, क्यों बच्चों को डरा रहा है, क्यों दूसरों को डरा रहा है, तो मेरे सामने आए थे। मतलब मेरे पापा ने उसको समझाया, मतलब बोलते हैं बड़े लोग कि मतलब उनसे डरना नहीं चाहिए, अगर वो कोई है तो उसको मतलब वार्निंग दो, तुम लोग मतलब डरो मत, डर के मत दिखाओ कि हाँ तुम डर गए उससे, तुम उसको डरा के रखो। तो वही चीज़ मतलब मेरे पापा ने ऐसे ऐसे किया और बोला, फिर मेरे पापा समझ गए कि हम झूठ नहीं बोल रहे थे। फिर मतलब वही दिवाली तक हम लोग फिर वहाँ पे रुके, उस टाइम तक कुछ नहीं हुआ। फिर मेरे घर फैमिली भी आ गई थी वहाँ पे, मेरे दादा दादी लोग भी आए थे, हमने दिवाली अच्छा ही सेलिब्रेट की। और उस टाइम पे फिर से मैं गई हुई थी, मैंने बताया कि सब लोग थे तो फिर मैं भी गई हुई थी। और जब सब रहते हैं तो ऐसा कुछ होता नहीं है, पर हाँ मेरे साथ तब भी हुआ कि मैं मतलब जो हमारा सोफ़ा था उसमें लेट गई थी उस दिन। तो सोफ़े के पीछे साइड एक खिड़की है बाहर वाला, जहाँ मैंने आपको बताया था कि एक लेडी खड़ी थी, मुझे घूर रही थी, तो वही वाली खिड़की थी। तो मेरे को फिर से लगा कि कोई खिड़की में खड़ा, बहुत भाई मेरे को बहुत डर लग रहा है, सच्ची में बहुत डर लग रहा है बताते हुए सब चीज़ें। तो मेरे को बिल्कुल लिटरली ऐसा लगा कि खिड़की में कोई खड़ा है और मेरे को देख रहा है बहुत गंदे तरीके से, कंटिन्यूसली देखे जा रहा है। भाई मैं डर गई, मैं गई कि मंदिर के पास और नरसिम्हा जी की मूर्ति थी
और मैं उनको लेकर के सो गई। भाई मैं लास्ट था वो मेरा, और उसके बाद से फिर मैं मतलब बोल दी थी कि मैं अब यहाँ कभी नहीं आऊँगी, क्योंकि मेरे साथ जो चीज़ें हुई थी, मैंने जो फेस किया था, सुसाइडल थॉट्स, और मतलब बहुत गंदा एक्सपीरियंस, बहुत गंदा। मेरी बॉडी के साथ जो चेंजेस हो रहे थे, मतलब मैं बिल्कुल सूख रही थी, हड्डी हो गई थी मैं बिल्कुल, मेरे बाल बिल्कुल झड़ रहे थे। वो जो एक्सपीरियंस किया ना मैंने 10 दिन उस घर में, मैं नहीं चाहती वो कोई भी एक्सपीरियंस करे। भाई वो घर शायद अभी भी खाली ही पड़ा है, हम नहीं रहते हैं वहाँ पे, कोई भी नहीं जाता है वहाँ पे। अब पता नहीं वहाँ पे सब चीज़ें हैं या नहीं है, बट मुझे जाना ही नहीं है, मुझे जानना ही भी नहीं है कि वहाँ पे क्या है क्या नहीं। अब मैं जाऊँगी भी नहीं। तो गाइस हाँ, इतनी ही थी मेरी स्टोरी। अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबा दीजिएगा, ताकि मैं आप लोगों को और भी बहुत अच्छी अच्छी स्टोरी सुना सकूँ। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।